गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय गणित में अध्याय 17 क्षेत्र मिति 2 परिमाप। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 17, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ फॉर्मूलाओं को। जिसमें हमने पढ़ा था आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा और वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। प्रश्नावली 17 में हमने कुछ 5 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया हुआ था। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आज प्रश्न नंबर 6। निम्न आकृतियों का माप सेंटीमीटर में दिया गया है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको पहली आकृति दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको भुजाओं के मान दिए गए हैं। परिमाप यानी क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग होता है। तो आपकी जितनी भी भुजाएं हैं उसकी भुजाओं का आपको क्या करना है, योग करना है। तो सारी जो भुजाएं हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की हैं। तो इस तरह से हमने सारे जो भुजाएं हैं उसको जोड़ लिया है। तो 1 + 1 ऐसा करके मैंने सारे जोड़ लिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरी भुजा है। दूसरी भुजा में भी क्या दिया है, देखो चित्र देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका दाएं और बाएं तरफ 2-2 सेंटीमीटर है, बीच में 2-2 सेंटीमीटर है और ऊपर तरफ 1-1, नीचे तरफ 1-1। तो इस तरह से 2 और 2 4 हो गए। ठीक है। और इधर देखेंगे 2-2 4 हो गए, फिर बीच का देखेंगे तो 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद फिर जितना भी 1-1 था उसको मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। आपको भुजाओं को देखना है और जो भी आपका मान दिया है उसको जोड़ लेना है। उसी तरह आपको सारे जो आकृतियां दिया गया है उनको जोड़ना है। जो 5वीं आकृति है उसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ये बोल रहा है। अब आपको भुजाओं को यहाँ पर क्या करना है, गिन लेना है। तो आप नीचे से स्टार्ट करें या ऊपर से स्टार्ट करें, भुजाओं का आप यदि गिनोगे तो वहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, टोटल 20 भुजाएं हैं। इसलिए 1-1 सेंटीमीटर आप करके जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह आप 7वीं आकृति में जाओगे जिसमें ई आकृति बनी हुई है। तो आप देखोगे ई आकृति में आपका 1-1 सेंटीमीटर है साइड में, और ऊपर और नीचे जो है वो 2-2 सेंटीमीटर दिया है। और जो बड़ी वाली लाइन है वहां पर आपका नहीं दिया गया, वहां पर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इस तरह से सारी आकृतियां जो भुजाएं हैं उसमें आप जोड़ोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पर आप जितना आपको दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप देखोगे तो 2 और 2, ठीक है, और जितना भी 1-1 करके आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और इधर का 5 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से आपकी आकृति बन जाएगी। आपको क्या करना है, भुजाओं को गिनना है ना। सिर्फ भुजाओं को गिनोगे और उसका जो मान है उसको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे हमारा दिया है प्रश्न नंबर 7। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 10 मीटर है। इसके किनारे किनारे एक खिलाड़ी 4 चक्कर पूरे करता है, उसने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिया है, इसलिए मैंने लिखा है, दिया है लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है। सूत्र के हिसाब से क्या बोलेगा कि सूत्र क्या लगाएंगे, हम आयत का परिमाप लगाएंगे। क्यों परिमाप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि एक खिलाड़ी ने 4 चक्कर पूरे किए। तो मैंने आपको परिमाप जब पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि परिमाप यानी क्या होता है, जब हम पूरा 1 चक्कर लगाते हैं तो वो परिमाप होता है। तो 1 चक्कर यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है उसका 1 चक्कर हुआ। ठीक है। इसलिए मैंने आयत का परिमाप का सूत्र लगा दिया, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। लंबाई की जगह 25 मीटर है, चौड़ाई की जगह 10 मीटर है। दोनों को सबसे पहले हमने जोड़ा क्योंकि ब्रैकेट में दिया था, तो दोनों जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 35। अब 35 का 2 से गुणा किया तो 70। ठीक है। तो ये जो हमने निकाला वो क्या था, केवल 1 चक्कर का है, क्योंकि परिमाप आप निकाले तो सिर्फ 1 चक्कर का होता है। ठीक है। जब आप किसी स्थान से खड़े होकर पूरा 1 चक्कर आप लगा रहे हो तो वो क्या है, एक परिमाप होगा। ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर कितना हो गया, 4 चक्कर लगा रहा है बोल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 चक्कर के हिसाब से परिमाप या फिर उसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। तो हम लिखेंगे, चूंकि 1 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर क्या है, 70 मीटर है, इसीलिए 4 चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 4 गुणा 70 मीटर। तो इस तरह से कितना आ जाएगा हमारा, 280 मीटर।
तो आपको उत्तर में लिखना है उसने 280 मीटर की दूरी तय की है। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, परिमाप का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन परिमाप जो है वो एक चक्कर का होता है। आपको 4 चक्कर निकालने बोला है, तो आप 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका जो आपको दिया गया है यहाँ पर अभ्यास की ओर आप देखोगे तो अभ्यास 17.1 दिया हुआ है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, इसके चारों ओर तार का घेरा लगाना है, तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, चारों ओर। ठीक है, तो चारों ओर बोल दिया यानी कि परिमाप हो गया। ठीक है, तो एक आप जगह मान लीजिए ले रहे हो, तो उसमें लंबाई से लेकर चौड़ाई में आओगे, फिर लंबाई से लेकर फिर चौड़ाई में आओगे, तो इस तरह से पूरा एक चक्कर हुआ। तो एक ही चक्कर लगाओगे ना चारों तरफ। आप यदि कोई घर है, घर में चारों तरफ आपको जाली लगानी है तो क्या करोगे, है ना, एक ही बार घूमोगे तो उसमें जाली लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, चारों ओर बस बोला है, 4 चक्कर लगाने नहीं बोला है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या निकलेगा, परिमाप ही निकलेगा। ठीक है, एक ही चक्कर जो है उसका ही परिमाप निकलेगा, चारों ओर बोला है सिर्फ। ठीक है, चारों तार का घेरा बस लगाना है और उसमें और 4 चक्कर 5 चक्कर नहीं लगाने। तो आपको सिर्फ परिमाप का ही फॉर्मूला लगाना है। लिखोगे, दिया है बगीचे की लंबाई बराबर 6 मीटर और चौड़ाई बराबर 3 मीटर। यहाँ पर बोला है आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप वही लिखोगे, तार की लंबाई या फिर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई की जगह आप 6 मीटर रखोगे, चौड़ाई की जगह 3 मीटर रखोगे। 6 और 3 को जोड़े तो 9 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 9 और 2 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 मीटर। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखेंगे आवश्यक तार की लंबाई 18 मीटर होगी। सेम इसी तरह प्रश्न नंबर 2 भी बोला है एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है एवं चौड़ाई 50 मीटर है, इसके चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर। यदि आप एक चक्कर लगाते हो तो वो परिमाप निकला। ठीक है, चारों ओर बोल लिया है तो यहाँ पर एक चक्कर तो हो गया, लेकिन क्या बोल रहा है, 2 चक्कर लगाने में तय की गई, यानी कि आपको 2 बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप परिमाप निकालोगे कि एक, तो वो क्या निकलेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल जाएगा, सीधा आपका परिमाप निकल जाएगा। आप ऐसे लिखोगे, दिया है लंबाई बराबर 100 मीटर, चौड़ाई बराबर 50 मीटर। आप यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र लगा लोगे तो 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई की जगह 100 मीटर रखोगे और चौड़ाई की जगह 50 मीटर रखोगे, तो 100 और 50 को आप जोड़ोगे तो 150 मीटर आएगा। 150 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर हो गया। ठीक है, फिर आप लिखोगे चूंकि एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 300 मीटर, इसीलिए 2 चक्कर में लगाने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 2 गुणा 300, है ना, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ एक चक्कर निकाला। आपको कितना निकालना था, 2 चक्कर का निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर। तो आपको बस वही करना है, आयत का परिमाप निकालोगे। जब आपको सिर्फ ये दिया है कि चारों ओर तार का घेरा निकालना है तो वहां पर सिर्फ एक ही बार परिमाप निकलेगा, एक ही चक्कर निकलेगा। लेकिन जब आपको बोल दिया है कि 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी या 4 चक्कर में लगाने में तय की गई दूरी, तब आप 4 या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो उत्तर में आप लिखोगे कि 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 600 मीटर होगी। तो इस तरह से आपका आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, परिमाप के क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसमें आपको आयत का परिमाप का ही सूत्र लगाना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ा। ठीक है, उसके बाद अभ्यास आपका 17.2 है, जिसमें आपको बोल रहा है विभिन्न वृत्तों की त्रिज्या निम्नलिखित है, परिधि की गणना कीजिए। पहला आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या दिया है, आपको क्या करना है, परिधि ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है, जहाँ r क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या तो आपको दिया हुआ है,
है कि नहीं। तो ऐसे ही हम निकालेंगे, तो लिखेंगे दिया है त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखे, गुणा का निशान लगाए और पाई का मान क्या बताया था मैंने, 22/7। ठीक है, फिर गुणा में क्या आ जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान हमको क्या दिया है, 3.5 दिया है, तो हम 3.5 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा देखोगे तो 2 और 22 को गुणा करेंगे तो 44/7 हो जाएगा, गुणा 3.5। आप जैसे भी हल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने 44 और 3.5 को गुणा कर दिया और फिर 7 से मैंने जब भाग किया तो आंसर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो त्रिज्या है वो अलग अलग है, 2 और पाई तो सेम रहेगा। ठीक है, बस आर की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। पहले वाले आर में आपको 3.5 सेंटीमीटर लिखना है। दूसरा जब आप सॉल्व करोगे उसमें त्रिज्या आपको 10.5 दिया है तो आर की जगह आप 10.5 रखोगे। और तीसरा जब आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो वहां पर आर की जगह आप 17.5 सेंटीमीटर रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैटर्न वही है, आपको लिखना है दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर या 17.5 सेंटीमीटर। सूत्र में आप लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, और फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, बस त्रिज्या आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है विभिन्न वृत्तों की परिधि की लंबाई दी गई है। अब यहाँ पर क्या दिया है, परिधि दिया है, आपको क्या निकालना है, वहां से त्रिज्या निकालना है, यानी कि आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला आपको दिया है 500 मीटर, दूसरा आपको दिया है 100 मीटर, तीसरा आपको दिया है 22 सेंटीमीटर और चौथा आपको दिया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया है में आप लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर 500 मीटर। यदि आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिखना है 500 मीटर। ठीक है, फिर सूत्र हम लगाएंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि का ही मान हमको दिया है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर त्रिज्या हमको नहीं दिया है, क्या दिया है, परिधि दिया है। तो परिधि के नीचे ही हम परिधि का मान रखेंगे, यानी कि 500 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 2 गुणा पाई का मान तो 22/7 होता है, गुणा आर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर त्रिज्या हमको नहीं दिया, आर का मान हमको निकालना है, तो आर की जगह हम आर ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, 500 बराबर 22 और 2 को मैंने गुणा कर लिया तो 44/7 हो जाएगा, गुणा आर। जब हमको आर की वैल्यू निकालनी है तो हमको वहां से 44/7 को हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा पक्षांतर, जो भाग में है वो गुणा में चले जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। 44/7 है तो क्या हो जाएगा, वो 7/44 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर 7 गुणा 500/44 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या किए, 4 के फाड़े से काट दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया और 500 को यदि काटे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 125 और 7 का गुणा कर दिया तो 875/11। अब इसको आप भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 79.95 मीटर, लगभग इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका त्रिज्या निकल जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि आपकी परिधि मीटर में दिया है तो त्रिज्या भी मीटर में होगी, और परिधि यदि सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में निकलेगी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 में सेंटीमीटर में दिया है ना, 22 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या भी आपका क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा।